কলকাতা টিভিতে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি অঙ্কুর। আসছে এই মুহূর্তের গুরুত্বপূর্ণ খবরে। ভোটের মধ্যে ইন্ডিয়া জোটে বড় স্বস্তি, জামিন পেলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আবগারি দুর্নীতি মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে 3 সপ্তাহের জামিন মঞ্জুর করল সুপ্রিম কোর্ট। গত 21শে মার্চ তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। আগামী 1 জুন পর্যন্ত কেজরিওয়ালের অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে। 25শে মে দিল্লির 7 আসনে নির্বাচন, তার আগে নির্বাচনে প্রচার করতে পারবেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। 2রা জুন তাকে আত্মসমর্পণ করতে হবে, এই নির্দেশই দেওয়া হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে। আপনাদের জানিয়ে রাখি, আবগারি মামলায় গত 21শে মার্চ ইডির হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ইতিমধ্যেই এই ঘটনার প্রেক্ষিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টুইট করে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, আই এম ভেরি হ্যাপি টু সি দ্যাট শ্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল has got interim bail. It will be very helpful in the context of the current elections. মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে তিনি অত্যন্ত খুশি হয়েছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল অন্তর্বর্তী জামিন পাওয়ায়। এবং এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে রয়েছেন রাহুল সিনহা, বিজেপি নেতা। আপনাকে কলকাতা টিভির পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই। অরবিন্দ কেজরিওয়াল অন্তর্বর্তী জামিন পেয়েছেন, 1 জুন পর্যন্ত জামিন দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। কিভাবে দেখছেন এই সিদ্ধান্তকে? না, জামিন পাওয়াটা অপরাধ থেকে মুক্তি হওয়া নয়, অপরাধ রয়েই গেছে। শুধুমাত্র নির্বাচনী প্রচারের জন্য যে আবেদন করা হয়েছিল, সেই আবেদনের জন্য তাকে প্রচারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আমাদের কোনো আপত্তি নেই, প্রচারের অনুমতি পেয়ে প্রচার করুক। করার পরে কি রেজাল্ট দাঁড়ায়, মানুষ কি রায় দেয়, সেটাই হচ্ছে বড় প্রশ্ন। সেই কারণের জন্য আমি মনে করি এই যে জিনিসটা যেটা হচ্ছে সেটা এমন কোনো বড় বিষয় নয়, শুধুমাত্র অন্তর্বর্তীকালীন জামিন। এর দ্বারা বিরাট কিছু সংগঠিত হচ্ছে না, অপরাধ মুছে যাচ্ছে। অসংখ্য ধন্যবাদ। এই মুহূর্তে আমরা সরাসরি চলে যাব আম আদমি পার্টির সাংবাদিক সম্মেলনে। 3 बार के प्रचंड बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री को लोकसभा चुनाव में प्रचार से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने वंचित किया था। आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस देश से मोहब्बत करने वाले, संविधान से मोहब्बत करने वाले, लोकतंत्र से मोहब्बत करने वाले के दिलों में एक उम्मीद की किरण जगाई है। हम पूरे दिल्ली के लोगों की तरफ से, देश के संविधान प्रेमियों की तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इस तानाशाही के अंधकार युग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल दे करके एक उजाले की रोशनी जलाई है। आज पूरी दिल्ली ही नहीं, पूरा देश खुश है, इस बात से प्रफुल्लित है कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी भारत के अंदर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कुर्बानी के दम पर जो संविधान मिला, लोकतंत्र के जो अलग अलग स्तंभ बने, आज भी इस तानाशाही के अंधकार युग में भी अपनी भूमिका को निभाए हैं। इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ये सत्य की जीत हुई है, क्योंकि जिस तरह से बिना किसी सबूत के, बिना किसी FIR के, जिस तरह से अचानक उठा करके मुख्यमंत्री जी को जेल में डाला गया, आज सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम बेल मिलने से एक बात साबित हुई है कि आज सत्य की जीत हुई है और लोगों में एक उम्मीद की किरण बंधी है। मैं पूरे दिल्ली के लोगों से, देश के लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो इस देश के अंदर हम सब ने मिलकर के लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, वोट की ताकत से
इस देश से तानाशाही को खत्म करने का, संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का जो अभियान चलाया है, अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से ये और मजबूत होगा। पूरा देश मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेगा और इस देश के अंदर लोकतंत्र को और संविधान को बचा करके इस देश को और मजबूत करेगा। तो मैं पुनः सभी लोगों को बधाई भी देना चाहता हूं और खास तौर से सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि आतिशी जी आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस फैसले से सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत नहीं मिली, इस फैसले से सत्य की विजय हुई है, इस फैसले से लोकतंत्र की विजय हुई है, इस फैसले से देश के संविधान की विजय हुई है। हमारे देश के इतिहास में जब जब संविधान खतरे में आया है, जब जब लोकतंत्र खतरे में आया है, तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट सामने आया है और लोकतंत्र की रक्षा करने में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज भी अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत देकर, अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में प्रचार में आने के लिए जमानत जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, इस फैसले से लोकतंत्र की रक्षा होगी, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र हमारे देश का सबसे बड़ा सिद्धांत है। लोकतंत्र में चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमारे संविधान की नींव है कि हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार है चुनने का। आज इस देश में एक तानाशाही की सरकार है, एक सरकार जो विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है, एक सरकार जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है और एक सरकार जो आज देश के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस तानाशाही का अंत होगा और 2024 के ही इस चुनाव में होगा। और मैं एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहती हूं, सामने आकर আপনাদের জানিয়ে রাখি, গত 21শে মার্চ আবগারি দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল নয়াদিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে। তারপর থেকে বারংবার তার জামিনের আবেদন খারিজ হয়। আগামী 25শে মে নির্বাচন রয়েছে নয়াদিল্লিতে, সেই নির্বাচনের আগেই মুক্তি দেওয়া হলো অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে। অন্তর্বর্তী জামিন দেওয়া হয়েছে, অন্তর্বর্তী জামিনের নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আগামী 1 জুন পর্যন্ত জামিনে থাকবেন তিনি। 2রা জুন তাকে আবার আত্মসমর্পণ করতে হবে।